PSL लगातार खेले हैं, क्या कभी ये भी ख्वाहिश हुई है, आपके दिल में आया है कभी कि आप IPL में भी खेलें, किसी टीम की नुमाइंदगी करें, ताकि पता चले कि IPL का स्टैंडर्ड? नहीं देखिए, पहले तो ये है कि आप अपने मुल्क के लिए खेलते हैं तो ये प्राउड का वो होता है। आप जब भी हमेशा स्टार होता है तो ये प्राउड फीलिंग होती है। पहले अपनी टीम के साथ होने थे 3-4 साल, और ये बड़ी बात होगी, मेरे लिए प्राउड की बात होगी कि अगर मुझे कभी चांस मिला 2030-40 में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट एज अ कैप्टन, तो मेरी बड़ी बात है। ये IPL में जो करोड़ों करोड़ों रुपए के बंदे बिके हैं कि साढ़े मुंडिया की कोई कीमत नहीं सी, वो सियासी पॉइंट ऑफ व्यू छोड़ के तुझे लगता है कि हमारे प्लेयर्स जो है ना वो IPL अब जिस मकाम पे हमारे प्लेयर पहुंच चुके हैं IPL की, अब वो जो फीका सा मज़ा है वो अब लोगों को नज़र आएगा, फील होगा? यार आप समझते हैं कि फ़ॉरेन प्लेयर जो बाकी हैं, जो गोरे हैं, वो शाहीन शाह अफरीदी से अच्छे बॉलर हैं, या आप बाबर आजम से अच्छे बैटर हैं, या रिजवान से अच्छे बैटर हैं? ये आप देखें कि 15-16 करोड़ में जो बिका है, अगर वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को उसकी इजाज़त होती ना बाखरी साहब, तो शाहीन शाह अफरीदी या बाबर आजम मेरे ख्याल से वो नंबर 1 आते और सबसे महंगे तरीन क्रिकेटर होते IPL में। क्योंकि आप देखें पिछले जब पहला इनका सीज़न था उसमें भी पाकिस्तानी बड़े महंगे बिके थे, शायद अफरीदी भी थे और बाकी। तुझे ये प्राउड कितना फील होता है? हमें IPL नहीं खेलनी, सियासी मसला है, जो भी है, तुझे ये फीलिंग आती है कि एक ऐसी टीम जिसके यहाँ कोई आके खेलने को तैयार भी नहीं था, वो लड़के अपने आप को कहाँ ले गए हैं? देखिए, जितना मर्जी दबाने की कोशिश कर लें, बोर्ड्स बाकी जो थे, बिग 3 थी, जो मर्जी करने की कोशिश कर लें, जो हमारे लड़के हैं, जो हमारी मट्टी है, वो उसमें ये चीज़ें हैं कि हमारे जो खिलाड़ी होते हैं वो काफ़ी मजबूत एसाब के मालिक होते हैं और काफ़ी अच्छे तरीके से अपने आप को बिल्डअप करते हैं। बाबर आजम देख लें, बाबर को जितनी मर्जी चाहे लोगों ने दबाने की कोशिश की हो, यूस्लिम में यहाँ पर ट्रेनिंग करता रहा, फिर उसने अपनी जो है वो जिद्दोजहद नहीं छोड़ी। रिजवान देख लें, रिजवान को कराची किंग्स ही था जो बाहर बिठाता रहा। सरफराज जो है जब कप्तान थे उस वक्त टीम में उनकी जगह नहीं बन रही थी, कौमी टीम से बाहर थे, लेकिन आज वो दौर है कि रिजवान, बाबर, शहीन, हारिस, जो हर टीम में प्लेयर हैं वो अपना अपना रोल आम पर प्ले कर रहे हैं। हसन है, शदाब है, फ़हीम, जो बाकी जो अब जो हमारी जो टीम है ये बेहतरीन टीम इस वक्त पूरी दुनिया की। पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट ये कहती है कि पाकिस्तान सुपर लीग को मुल्क से बाहर भी 1-2 मैचेस करवाए जाएं या एक जो है वो लेग उसकी बाहर करवाई जाए, ताकि जो है वो बाहर उसकी हाइप बन सके, मार्केट को बढ़ाया जा सके, ताकि व्यूअरशिप को बढ़ाया जा सके। अच्छा कादिर, आप हमारे साथ ही रहें। तौसीफ साहब, ये जो PSL वाला मामला है, आपने इस साल वाली भी देखी है, आपके ख्याल में PSL जब IPL के साथ हो रही होगी तो क्या बड़ा चैलेंज होगा क्रिकेट के एतबार से, इंतजामात के एतबार से? देखिए, सबसे मेन चीज़ है कि ये हमारा ब्रांड ने उनको बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे PSL डेफिनेटली हम क्रेडिट देंगे शेट्टी साहब को कि उन्होंने ये स्टार्ट किया और उसके बाद पाकिस्तान में भी आए, कई हर्डल्स बीच में डालने की कोशिश की, और किसने की आपको सब पता है कि क्या हुआ। क्या अभी भी ये जो प्रॉब्लम आ रही है, डेफिनेटली थोड़ा बहुत मुझे लगता है कि प्रॉब्लम ज़रूर होगी, बट राना साहब जैसे कह रहे हैं कि जो प्लेयरों से आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे वो बीच में कहीं आने जाने के लिए नहीं कि 2-3 मैच खेले आप छोड़ के चले गए और फिर आ गए, इस पे जोर मेरा ख्याल होना चाहिए। और ये लीग हमारी ऐसी लीग है जो इनको मुसीबत डाली हुई है। अब वो नहीं, किसको मुसीबत डाली हुई है? तो PSL ने किसको मुसीबत डाली हुई है? किसको मुसीबत है PSL की वजह से? इंडिया को डाली हुई है ना सर, मुसीबत डाली हुई है ना, ऐसा थोड़ी है कि नहीं डाली हुई। आप देखें ना, ये भी एक ब्रांड है ना। फर्स्ट टाइम में जैसे हुआ तो इनके तो तोते उड़ गए थे, आपने खुद देखा कि क्या क्या हाल हो गया था, और फिर ये लीग कहाँ चली गई थी और अब तक चल रही है। और आई होप इंशाल्लाह पाकिस्तान की ये लीग अच्छी होगी, बट उसके लिए हमें फिर डैमेज करेंगे, ये फिर कोशिश करेंगे कुछ ऐसा हो। लेकिन जैसे राना साहब, मैंने अभी बताया कि राना साहब जैसे कह रहे हैं कि अब वो वाला सिलसिला नहीं होगा। ये सबसे बेस्ट है कि आप प्लेयरों को जाने मत दे भाई, अपनी मर्जी से नहीं कोई जाए इधर, आप पूरा टाइम हमारे साथ गुजार रहे हैं, ये लें पैसे लें, आप खत्म ना, पैसे के पीछे जा रहे हैं ना, और वो पैसा देते हैं, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि ये, मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि आप IPL खेलना चाहते हैं या नहीं चाहते, तो वो जब आप ये चीज़ें खेलोगे तो उसमें 100% आपका कहीं ना कहीं चीज़ें तो होती हैं ना बेहतर, तो वो फिर आप जाते हैं, फिर IPL खेलने की कोशिश करते हैं। उसके बाद बहुत से लोग पहले से ही कह रहे थे कि शायद हो सकता है कि आमिर जो है वो IPL की तरफ चला जाए। मैं आपको एक सिनेरियो बना के देता हूँ, मोहम्मद आमिर वापस आते हैं टीम में, वापस आते हैं, उनकी इंटेग्रिटी फुल रिस्टोर होती है, परफॉर्म करते हैं। क्या ज़्यादा बेहतर होना चाहिए था, मोहम्मद आमिर प्लेइंग फॉर पाकिस्तान इन ग्रीन्स
एन वाइट्स रिप्रेजेंटिंग इन टेस्ट मैच, या फिर मोहम्मद आमिर ये कहें कि अब तो मेरे कागजात पूरे हैं तो मैं IPL खेलूंगा? देखिए, ये तो जब एक तो वापस देख, आपको पता है, मैं तो सबसे पहले ये कहता हूँ कि भाई जो इन्होंने किया है, इनको तो इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या, इनको क्रिकेट में ही वापस नहीं आने देना चाहिए था। जो कि ये लोग आए वो तो मेरे हाथ में तो नहीं है ना। चलें अब आ गए, मेरे हाथ में आ गए, ठीक है। जब ये आए अभी रिटायरमेंट दे के वापस, वो सिर्फ एक T20 के लिए आए, उसके बाद ख़त्म हुआ तो फिर रिटायरमेंट ले ली वापस। मतलब यानी अगर आप इस किस्म, मजाक है इस किस्म का, जाहिर सी बात है ये कोई मजाक चीज़ तो नहीं हो रही ना। अपनी मर्जी से आओ, अपनी मर्जी से जाओ, ठीक है। तो अगर उसने ये फैसला किया है, कि हो सकता है शायद उसने फैसला किया ही इसीलिए है कि अब मैं जो रिटायरमेंट दे देता हूँ, उसके बाद मैं, मेरा पूरा फोकस जो है वो IPL की तरफ होगा। और अगर जो लोग समझ रहे हैं कि ये होगी ये बात या नहीं होगी, तो शायद अगर सिग्नल जो भी दे दिया जाता है तो उसका मतलब ये आप समझें कि चीज़ें कंफर्म हैं और वो होने जा रही हैं। क्योंकि मैंने अभी बोला ना कि वो लीग्स वगैरह खेलता है, वो उन लोगों के बीच में रहता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको पता है, मैं स्पॉन्सर का नाम नहीं लेना चाहता, जब ये टीम में आया था तो वो जो स्पॉन्सर उसके साथ चल रहे थे, तो क्रिकेट बोर्ड ने पहले बोला कि भाई हमें पता ही नहीं था, इस स्पॉन्सर को आप जो है वो ख़त्म करो, उसके बाद आप कंटिन्यू करो टीम के साथ। तो ये जो सारे हालात हैं, ये इन चीज़ों से पता चलता है कि IPL वो शायद खेलने चला जाए। अच्छा, एक इस चीज़ में मुझे क्लैरिटी, कुछ दिन पहले वो एक शो में बैठे हुए बात कर रहे थे, किसी गेस्ट ने उनसे सवाल किया तो ही सेड कि ऐसा नहीं है कि मैं आना चाहता था टीम में, शाहीन शाह अफरीदी ने मुझे अप्रोच किया था और मैं उसको कुछ लीग्स के साथ ऑलरेडी साइंड था, और मुझसे कहा गया था कि क्या, अब उसने मुझे कहा था जब हम PSL खेल रहे थे तो शाहीन शाह अफरीदी ने मुझे कहा था कि आपको पाकिस्तान के लिए खेलना चाहिए, और फिर PCB ने मुझे बोर्ड किया, ऑन बोर्ड लिया, और मैं कुछ ऑलरेडी लीग साइन कर चुका था, मैंने उनको रिफ्यूज़ किया, उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, एंड दैट इज़ हाउ आई केम बैक टू पाकिस्तान, एंड देन आई इवेंचुअली डिसाइडेड दैट प्रॉब्ली आई नीड टू कंटिन्यू विद माई रिटायरमेंट एंड टुक द, ये उनका पूरा, मैं आपको कोट एंड कोट करके बता रही हूँ उनकी बात। ठीक है, ये बात हो गई। मुझे ये बताएं, टेक्निकली डज इट साउंड गुड कि जब पूरे पाकिस्तान के जितने भी प्लेयर्स हैं उनको IPL में नहीं जगह दी जाती, बट देन आप अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं, ठीक है, आप अदरवाइज भी सारी लीग्स खेल सकते हैं, बट देन यू नो कि हाउ दे ट्रीट ऑल द पाकिस्तानी प्लेयर्स अदरवाइज। भाई आप क्या, जो ये धींगा मुश्ती TV पे हो रही है, ये पैसों के लिए ही हो रही है ना ज़्यादातर। तो आपकी जो सोच है जो वो ज़्यादातर उस तरफ होगी कि आपने जो भी काम करना है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा है, और IPL अगर वो खेलने जाते हैं तो शायद अगले 3 साल में जो PSL में कमाएंगे 1 ही साल में कमा लें। वो जो आप जिस सोच की बात करी ना, वो मुख्तलिफ सोच है, वो ये नहीं रह गई कि जी पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ क्या कर रहे हैं, उनका रवैया क्या है, क्या कुछ है, वो अपने नो, बट देन ही सेज ना कि मैंने इतनी लीगें छोड़ दी पाकिस्तान के लिए, खेलने के लिए, तो आपने जब ये बात की, देन व्हाई नॉट लीव दिस, व्हाई नॉट लीव दिस? वो पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे ना, वो कहेंगे जी मेरा तो पाकिस्तान से करियर खत्म हो गया है ना, मैं पाकिस्तान के लिए तो नहीं खेल रहा ना, मुझे पाकिस्तान खिला रहा है, तब मैं उस एज में हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ पर जाके अगर वो मुझे खिलाते हैं, कमाऊँ, तो वो नहीं ख्याल कर रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट मीडिया के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, IPL इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है जिसको देखकर पाकिस्तान की आंखें हमेशा से फटती रहती हैं। पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि हमारा PSL भी उतना बड़ा ब्रांड बन जाए। PSL से खिलाड़ी भाग भाग कर IPL खेलने आते हैं। कॉन्ट्रैक्ट किए हुए खिलाड़ी भी, जिनको पैसे मिल जाते हैं, वो भी IPL में भाग आते हैं, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया के हमेशा से होश उड़े रहते हैं। वहीं पर पाकिस्तान के जो खुद प्लेयर हैं वो चाहते हैं कि हमको IPL खेलने का मौका किसी न किसी तरीके से मिल जाए। जैसे कि शाहीन शाह अफरीदी ने कहा कि हमको 2030-40 में भी मौका मिलेगा तो हम खेल लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि जो IPL में खेलने का सपना वो सपना ही रह जाएगा। मोहम्मद आमिर जो कि पाकिस्तान क्रिकेट को छोड़ चुके हैं और वो जो कि ब्रिटिश नागरिकता ले चुके हैं, जिसके वजह से उनको शायद IPL खेलने का मौका मिल जाए, जिसको देखकर भी पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है, और खास करके तनवीर अहमद ये कह रहा है कि मोहम्मद आमिर को पहले तो टीम में नहीं वापस आना चाहिए था। उसके बाद से अगर IPL में खेलने का मौका मिलता भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए, और ये बात सही भी है, क्योंकि पैसों के लिए ही जो खिलाड़ी हैं वो IPL खेलने आते हैं। क्योंकि और सबसे बड़ी नाम जो खिलाड़ी चाहते हैं कि हम एक बार IPL खेल लें, उसके बाद से हमें इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का मौका मिले या ना मिले, हम IPL में इतना ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, इतना ज़्यादा नाम कमा लेंगे कि हमारा जो स्टैंडर्ड है बहुत ही हाई हो जाएगा। लेकिन PSL खेलते रहो ज़िंदगी भर, उससे कुछ होने वाला नहीं है। PSL में जो पैसे हैं वो बहुत ही कम दिए जाते हैं, जितने कि पाकिस्तान जो भारत में लीग होते हैं छोटे छोटे, उसमें उससे ज़्यादा PSL से ज़्यादा पैसे हैं। और पाकिस्तानी इस हरकतों से बाज नहीं आते हैं और अपने लीग को ब्रांड बताते हैं, लेकिन बताने से कुछ नहीं होता है, आपको करके दिखाना होता है। जैसे कि 2008 में जो पाकिस्तान के प्लेयर आए थे तो वहाँ पे महंगे बिके थे, लेकिन जो 2008 के बाद जिस प्रकार का जो उन्होंने हरकत किया पाकिस्तान ने भारत के साथ, उसके बाद से भारत ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बैन कर दिया और
भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो अच्छे नहीं थे, जिसकी वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ी अब आईपीएल में खेलने का मौका उनको नहीं दिया जाता है। लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, कहीं ना कहीं उनके अंदर मन में यही रहता है कि हमको एक बार आईपीएल खेलने का मिल जाए तो हम शायद पूरी दुनिया में राज कर सकते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता है कि आईपीएल आप खेल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि भारत की जो कानून है वैसी नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी वीडियो भारत और पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़ी हर खबर सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।